हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे कंपनी लॉ स्टार्ट करने से पहले जिसने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। प्लीज़ आप बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। और प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो। देखिए, आज हम करेंगे हु बी ए मेंबर्स। कौन कंपनी का मेंबर है, मतलब कौन, उसमें क्या क्वालिफिकेशन, क्या गुण होने चाहिए। मेंबरशिप कैन ऑफ ए कंपनी इज बोर्न आउट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। मेंबरशिप कैसे बोर्न होती है? कॉन्ट्रैक्ट से। कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन, लीगल फॉर्मेलिटीज होएगी, फुलफिल होएगी, उससे से मेंबरशिप का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एज ए पर्सन हु इज़ ए कैपेबल ऑफ मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन कंपनी एक्ट 1872, किसके अंदर आता है? इंडियन कंपनी एक्ट 1872 कैन बी ए मेंबर ऑफ कंपनी, वही मेंबर बन सकता है। उसके लिए कोई थोड़े प्रोविजंस है, वो देखिए क्या है। इंडिविजुअल, फर्स्ट क्या है? इंडिविजुअल, एनी इंडिविजुअल हु इज़ कैपेबल ऑफ मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ए मेंबर ऑफ कंपनी। मतलब कोई भी एक इंडिविजुअल कैपेबल है कंपनी के डिसीजंस लेने के लिए, वो कंपनी की भागदौड़ जिसे नॉर्मल वे में कह सकते हैं, जो संभाल सकता है, कंपनी के फेवर में हो सकता है, कंपनी के लिए बेस्ट डिसीजन एट द स्पॉट ले सकता है, कोई भी मुसीबत के टाइम कोई भी बन सकता है। और वो साउंड माइंडिंग ना हो कि अनसाउंड ना हो, एडल्ट हो, तो वो एक इंडिविजुअल भी मेंबर कंपनी का बन सकता है। एनी इंडिविजुअल हु इज़ कैपेबल ऑफ मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अ मेंबर ऑफ ए कंपनी। जो किसके लिए कैपेबल है? कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एडल्ट है, साउंड माइंड नहीं, सॉरी, अनसाउंड माइंड नहीं है, जो साउंड माइंड है, जो अंडरस्टैंड कर पाए किसको, प्रोविज़न को, जो कंपनी के एक्ट में लिखे हुए हैं, और वो रिस्पेक्ट टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, वो रिस्पेक्ट करे और क्या बना पाए? कॉन्ट्रैक्ट बना पाए कंपनी के लिए। और दिस इम्प्लाई दैट एनी पर्सन हु इज़ नॉट एडल्ट और मेंटली अनसाउंड है, वो कंपनी के मेंबर बनने लायक नहीं है, वो कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। एक्सपेक्ट सम सच पर्सन, एनी पर्सन हु बिकम ए मेंबर। इसके अलावा और सम मेंबर कंपनी के बन सकते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म, a partnership firm can neither be share of a company nor become a member because it is a separate legal entity. ए पार्टनरशिप फर्म कैन नाइदर बे शेयर, पार्टनरशिप फर्म क्या नहीं खरीद सकती? शेयर नहीं खरीद सकती कम के, क्योंकि मेंबर बिकम नॉट ए सेपरेटली, मेंबर्स की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। कहाँ पे? पार्टनर्स में। पार्टनर ऑफ ए फर्म में हाउ एवर रजिस्टर एज ए जॉइंट होल्डर ऑफ शेयर। वो क्या है? जॉइंट होल्डर है, वो सारे पार्टनर्स बन सकते हैं, वो शेयर परचेज कर सकते हैं। कौन से सेक्शन में? 8 में ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। Next, joint Hindu family. A joint Hindu family can purchase share in a company through the कर्ता, किसके थ्रू? कर्ता के थ्रू। इन अदर वर्ड्स ओनली द कर्ता कैन बी ए मेंबर ऑफ ए कंपनी। कौन है बन सकता है? कर्ता जॉइंट हिंदू फैमिली में, जो परचेज कर सकता है क्या? कंपनी के शेयर्स। देखिए, इंसॉल्वेंट, एन इंसॉल्वेंट कैन कंटिन्यू टू बी ए मेंबर ऑफ ए कंपनी। अगर कोई इंसॉल्वेंट है तो मेंबर कंटिन्यू तो रहेगा, लेकिन उसके राइट्स ऑफ ऑफिशियल रिसीवर नहीं रहेंगे। देखिए, उसके पास वोटिंग राइट तो होगा, लेकिन उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिलते थे ना कंपनी के थ्रू, वो नहीं मिलेंगे। बट द आर्टिकल ऑफ कंपनी डू नॉट सो परमिट। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा तो ऐसा नहीं होगा, अगर लिखा है तो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। देन द इंसॉल्वेंट कैन नॉट कंटिन्यू। अगर उसमें लिखा है ना कि कंपनी के वो इंसॉल्वेंट पार्टनर कंटिन्यू नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं तो अदरवाइज इंसॉल्वेंट पार्टनर कंटिन्यू तो होगा, लेकिन उसके पास सिर्फ वोटिंग राइट हो गए, एक्स्ट्रा बेनिफिशियल बेनिफिट उसको नहीं मिलेंगे। मैरिड वुमेन क्या मेंबर हो सकती हैं? क्यों नहीं हो सकती? वो तो पहले के ज़माने में होता था, वुमेन कहीं नहीं जाती। आज के ज़माने में वुमेन को सबसे पहले राइट दिए जाते हैं। फॉरेनर हो सकते हैं मेंबर? यस, क्यों नहीं हो सकते?
फॉरेनर और नॉन रेजिडेंट इंडियन कैन टेक शेयर्स इन द इंडियन कंपनी एंड बिकम इट्स मेंबर। जनरल और स्पेशल परमिशन के, किसके परमिशन के? रिजर्व बैंक, RBI के स्पेशल परमिशन से वो मेंबर्स बन सकते हैं, बट उनको अगर कोई वॉर या कुछ हो गया ना तब उनकी वोटिंग पावर राइट उनके पास नहीं होगी, रिसीव नोटिस हो जाएगा। माइनर बन सकता है मेंबर? यस, माइनर कैन बी बिकम ए मेंबर। कैसे बन सकता है मेंबर? अगर उसका लॉफुल क्या है, गार्डियन, जैसे उसके फादर मदर, उनका डिसीजन पावर अच्छा है तब हो सकता है। लेकिन अगर कंपनी में, आपको पूरा कंक्लूजन करके बता रही हूँ, अगर कंपनी में कोई लॉस होगा या कुछ होगा तो कहाँ लाइबल होगा? कौन लाइबल होगा? उसके फादर। अगर उसके फादर उसके गार्डियन बने, लॉफुल गार्डियन, तो माइनर का गार्डियन ही उसके लॉस के लिए लाइबल होगा। कौन मीटिंग अटेंड करेगा? जनरल मीटिंग उसके फादर, उसका गार्डियन अटेंड करेगा, क्योंकि वो एडल्ट नहीं है, माइनर है, तो वो कैसे डिसीजन ले पाएगा? तो इसीलिए वो कैसे लॉस बियर कर पाएगा? तो उसके फादर ही, उसके गार्डियन ही लाइबल हो गए, लेकिन वो मेंबर बन सकता है कंपनी का। देखिए जॉइंट होल्डर, जॉइंट से ही पता चल रहा है मोर देन टू, मोर देन वन। जॉइंट तो वही होता है ना, एक से ज़्यादा। द शेयर ऑफ ए कंपनी में बी जॉइंटली बॉट बाय 2 और मोर देन 2 पर्सन। हो सकता है ना 2 से ज़्यादा बंदे खरीदे। इन ए पब्लिक कंपनी ईच जॉइंट होल्डर शैल बी डीम टू ए मेंबर। कोई भी पब्लिक कंपनी में तो कोई भी 2 से ज़्यादा मेंबर बन सकता है। इन प्राइवेट कंपनी 1 बी ए मेंबर। द शेयर सर्टिफिकेट टू ए जॉइंट होल्डर इशूड टू द पर्सन हु इज एंटर्ड फर्स्ट इन द रजिस्ट्रार। अगर अब ये चीज़ देखिए, अगर एक कंपनी में 2 जॉइंट होल्डर हैं, जिसका नाम पहले लिखा जाएगा ना उसको शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, उसी के नाम पे शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। द जॉइंट, देखिए एक बार फिर समझिए, द शेयर सर्टिफिकेट टू जॉइंट शेयर होल्डर्स इज इशूड टू द पर्सन whose name is entered first in the company register of member। जिसका नाम दोनों में से, तीनों में से, 4 में से, जितने भी जॉइंट होल्डर है उनमें से जिसका नाम पहले रजिस्ट्रार में लिखा जाएगा ना उसी को नहीं, उसके नाम से ही शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। द जॉइंट शेयर होल्डर आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द, वही शेयर होल्डर ना सेवरली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होएगा? कॉल्स ऑफ अमाउंट ऑफ शेयर्स की पेमेंट करने के लिए। द नोटिस ऑफ द कंपनी मीटिंग एनी डिविडेंड पेएबल टू जॉइंट होल्डर सेंड टू द पर्सन हुज नेम इज, जिसके पास सबसे पहले नाम लिखा होगा ना रजिस्ट्रार में, उसी को नोटिस सेंड किया जाएगा। किसके लिए? जनरल मीटिंग के लिए। द पर्सन हुज नेम इज लिस्टेड फर्स्ट एंड कैन बी पार्टिसिपेट इन द कंपनी मीटिंग, वही बंदा, वही पर्सन, वही मेंबर मीटिंग अटेंड करेगा। बट ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा वो कहेगा हम भी तो मेंबर, हम भी तो मीटिंग के वो हैं, लेकिन वो बाय रोटेशन होगा, बाय रोटेशन होगा। मे बी द जॉइंट होल्डर मे बी पार्टिसिपेट इन सच मीटिंग बाय रोटेशन। किससे? बाय रोटेशन होगा। फिक्टिशियस पर्सन, फिक्टिशियस मतलब समझते हैं? झूठे नाम वाला, फेक पर्सन, फेक आईडीज नहीं होती वैसे ही कोई झूठ बोलकर या झूठे सिग्नेचर, झूठे रिटर्न एग्रीमेंट से कंपनी का क्या बन गया? मेंबर। अंडर कौन से सेक्शन में? 38 में। तो अगर उन्हें शेयर के कंपनी लिए फिक्टिशियस नेम से, गलत अपने झूठे नाम से लिए, इफ़ ए कंपनी में एक एप्लीकेशन फॉर अलॉट, उसको अलॉट भी कर दिए गए उसके झूठे नाम से और वह मेंबर भी बन गया, तो क्या उसको ऐसे ही छोड़ देगी क्या कंपनी? कहेगी तू फ़ायदे के लिए है क्या हमारे कंपनी में? तू लाइबल भी होगा, तेरे को पेनल्टी भी लगेगी, हर चीज़ होगा। अगर तू प्रॉफिट ले रहा है ना अपने झूठे नाम से तो तू कंपनी के हर चीज़ में होगा, लाइबिलिटी भी पे करेगा कंपनी के, पेनल्टीज भी करेगा, तू सब करेगा। अगर तू प्रॉफिट ले रहा है ना तो तू सब चीज़ के लिए लाइबल होगा।